बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव सोनपुरा में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। हरिया की एक ही बेटी थी, गौरी। गौरी बचपन से ही बहुत समझदार और तेज दिमाग की लड़की थी। उसने गांव के स्कूल से पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए पास के शहर में चली गई थी। हरिया को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। एक दिन हरिया गांव के सबसे बड़े जमींदार रतनलाल के पास पहुंचा। रतनलाल के पास गांव के आसपास सैकड़ों बीघा जमीन थी, लेकिन वो बहुत लालची आदमी था। गरीब किसान उसकी जमीन ठेके पर लेकर दिन रात मेहनत करते, मगर फसल तैयार होने के बाद रतनलाल कोई न कोई चाल चलकर किसानों का बड़ा हिस्सा अपने गोदाम में भरवा लेता। उस दिन भी रतनलाल अपने नौकर मंगलू के साथ बैठा किसानों की बातें कर रहा था। रतनलाल हंसते हुए बोला, मंगलू, इस गांव के किसान भी बड़े भोले हैं। खेत में मेहनत ये करते हैं और अनाज का गोदाम अपना भरता है। इससे अच्छा धंधा और क्या हो सकता है? मंगलू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, मालिक, आपकी चालाकी के सामने कौन टिक सकता है? रतनलाल ने घमंड से मूंछों पर हाथ फेरा। अरे इन किसानों को तो अपनी मेहनत का हिसाब तक नहीं आता। बस 2 वक्त की रोटी मिले और ये खुश। तभी वहां हरिया पहुंच गया। राम राम मालिक। बोल हरिया, क्या काम है? हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैं आपकी कुछ जमीन ठेके पर लेना चाहता हूँ। इस साल अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। ठीक है, जमीन तो मिल जाएगी, लेकिन मेरी कुछ शर्त माननी होगी। आप जो शर्त रखेंगे मालिक, मैं मान लूंगा। बस आप मुझे खेती करने के लिए जमीन दे दीजिए। फसल तैयार होने के बाद आधी फसल मेरी और आधी तुम्हारी। हरिया ने सोचा कि आधी फसल तो कम से कम उसके घर के लिए बच जाएगी, जिससे घर का गुजारा तो चलेगा। मालिक, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अगले ही दिन से हरिया को जमीन मिल गई। हरिया खेत में जुट गया। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंचता और शाम को अंधेरा होने के बाद घर लौटता। उसने खेत में गेहूं बोया। कई महीनों की मेहनत के बाद खेत सुनहरी बालियों से लहरा उठी। हरिया की आंखों में खुशी थी। इस बार भगवान ने चाहा तो घर में अनाज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हरिया को नहीं पता था कि उसकी खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। फसल कटने की खबर रतनलाल तक पहुंची। रतनलाल तुरंत मंगलू को साथ लेकर खेत में पहुंच गया। खेत देखकर रतनलाल की आंखें चमक उठी। वाह, इस बार तो फसल उम्मीद से भी ज्यादा हुई है। हरिया ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, मैंने दिन रात मेहनत की है, इसलिए फसल बहुत अच्छी हुई है। कैसी मेहनत? अरे इतनी अच्छी फसल जमीन की वजह से हुई है। जमीन मेरी है, इसलिए असली हकदार भी मैं ही हूं। हरिया कुछ नहीं बोला। रतनलाल ने आधी फसल अपने आदमियों से उठवा ली, लेकिन जाते समय उसने अच्छी और साफ फसल का बड़ा हिस्सा भी अपने साथ रख लिया और हरिया के हिस्से में खराब अनाज छोड़ दिया। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। इतनी मेहनत के बाद भी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पूरा अनाज मालिक ले गए। मेरे हाथ तो बस ये थोड़ा अनाज आया है। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, क्या गरीब आदमी की मेहनत की कोई कीमत नहीं होती? कुछ ही दिनों बाद गौरी शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आ गई। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पिता पहले से ज्यादा परेशान था। बाबा, आप इतने उदास क्यों हैं? हरिया ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन बेटी के बार बार पूछने पर सारी बात बता दी। गौरी चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, बाबा, आपने जमींदार की शर्त मानी थी, लेकिन
उसने आपकी मेहनत का फायदा उठाया। बेटी, गरीब आदमी जमींदार से लड़ भी तो नहीं सकता। गौरी ने पिता को हिम्मत दी और कहा कि गरीब होना कमजोरी नहीं है बाबा, कमजोरी तब है जब हम अन्याय सहते रहें। हरिया ने हैरानी से बेटी को देखा। बाबा, अब मैं आपके साथ खेती करूंगी। अगले दिन गौरी सीधे रतनलाल के घर पहुंच गई। रतनलाल जी, मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। रतनलाल हंस पड़ा। तुम खेती करोगी? क्यों? किसान की बेटी खेती नहीं कर सकती? मालिक, लगता है शहर में पढ़कर बिटिया बहुत होशियार हो गई है। होशियार होना बुरी बात नहीं है मंगलू काका, किसी को धोखा देना बुरी बात है। रतनलाल का चेहरा थोड़ा उतर गया। फिर उसने सोचा कि ये लड़की ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी। वो बोला, ठीक है, जमीन ले लो, लेकिन मेरी शर्त पहले सुन लो। बताइए, क्या शर्त है आपकी? रतनलाल ने चालाकी से कहा, फसल का आधा हिस्सा मेरा और आधा तुम्हारा। और इस बार एक खास शर्त होगी, फसल का ऊपर वाला हिस्सा मेरा और नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा। मंगलू मन ही मन हंसने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार रतनलाल ने लड़की को ऐसी शर्त में फंसा दिया है जिससे सारी फसल उसके हाथ लगेगी। गौरी ने बिना सोचे कहा, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। रतनलाल चौंक गया। इतनी जल्दी मान गई? शर्त आपकी है मालिक, मैं तो बस उसे मान रही हूँ। गौरी घर लौट आई। इस बार उसने खेत में गेहूं या धान नहीं बोया, उसने बोए आलू। कई महीने बाद खेत में आलू की शानदार फसल तैयार हो गई। एक दिन रतनलाल और मंगलू खेत पर पहुंचे। रतनलाल दूर से ही खुश हो गया। वाह, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। जी मालिक, इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है। गौरी, मेरी शर्त याद है ना? बिल्कुल याद है मुझे। ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का हिस्सा मेरा। लेकिन तुमने तो आलू बोए हैं। हाँ, इस बार मैंने आलू बोए हैं, तो फिर आप अपना हिस्सा ले जाइए। रतनलाल ने खेत की तरफ देखा। आलू तो जमीन के नीचे थे और ऊपर केवल पौधे तथा पत्तियां थीं। रतनलाल का मुंह खुला का खुला रह गया। मालिक, ऊपर तो बस पत्तियां हैं। गौरी हंसकर बोली। जी मालिक, ऊपर का हिस्सा आपका है। मंगलू ने सिर पकड़ लिया। रतनलाल गुस्से से लाल हो गया। तुमने मेरे साथ चालाकी की है। गौरी शांत स्वर में बोली, नहीं मालिक, मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। गांव के कुछ किसान ये देखकर हंस पड़े। रतनलाल बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले दिन गोरी और हरिया मंडी जाकर सारे आलू बेच आए। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि इस बार उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था। कुछ दिनों बाद गौरी फिर रतनलाल के पास पहुंची। मालिक, इस बार भी आपकी जमीन चाहिए। रतनलाल ने आंखें सिकोड़ कर कहा, पिछली बार मुझे मूर्ख बनाया था, अब ऐसा नहीं होगा। आपकी शर्त क्या है? इस बार फसल का नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा और ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा। गौरी कुछ पल सोची और फिर बोली, ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। रतनलाल ने सोचा कि अब की बार वो जरूर जीतेगा। गौरी घर पहुंचकर हरिया को सब कुछ बताई। बाबा, इस बार खेत में सरसों की खेती करूंगी। हरिया ने हैरानी से पूछा, सरसों? लेकिन बेटी, ऐसा क्यों? बाबा, जमींदार ने कहा है कि नीचे का हिस्सा उसका और ऊपर का हमारा होगा। सरसों की असली फसल तो ऊपर ही होती है, नीचे उसे सिर्फ जड़ें मिलेंगी। हरिया को बेटी की बात समझ आ गई। फिर दोनों ने मिलकर खेत में सरसों बो दी। कुछ महीनों बाद सरसों के पौधे पीले पीले फूलों से लहलहा उठे। जब फसल तैयार हुई तो रतनलाल दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा। उसने सरसों की फसल देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रतनलाल का चेहरा देखकर मंगलू की हंसी छूट गई। मालिक, इस बार तो नीचे वाला हिस्सा आपका है। रतनलाल ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। चुप रहे, वैसे ही दिमाग का दही हो रखा है। मालिक, मैंने इस बार सरसों उगाई है। शर्त के अनुसार नीचे का हिस्सा आपका है, ये सारी जड़ें आपकी हैं और ऊपर ये सरसों मेरी है।
रतनलाल समझ गया कि वो फिर फंस गया है। वो वहां से बिना कुछ बोले चला गया। जमींदार रतनलाल ने मन में ठान लिया कि वो गौरी को हराकर ही दम लेगा। कुछ दिनों बाद गौरी फिर जमीन लेने पहुंची। रतनलाल बोला, इस बार मेरी शर्त ऐसी होगी कि तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। कहिए मालिक। इस बार फसल का ऊपर वाला हिस्सा भी मेरा होगा और नीचे वाला हिस्सा भी मेरा। तुम्हें केवल बीच का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। रतनलाल को विश्वास ही नहीं हुआ। सच में तुम मेरी ये शर्त मान रही हो? जी बिल्कुल। इस बार गौरी ने खेत में गन्ना बो दिया। कुछ महीनों में गन्ने की फसल तैयार हो गई। रतनलाल अपने नौकर मंगलू के साथ खेत में पहुंचा। रतनलाल ने गन्ने को देखा और फिर अपनी शर्त याद की। उसने माथे पर हाथ रख लिया। ऊपर मेरा, नीचे मेरा और बीच में इसका। मालिक, गन्ने का असली हिस्सा तो बीच में ही होता है। रतनलाल चुप हो गया। गौरी वहां पहुंची। आइए मालिक, आपकी फसल तैयार है। रतनलाल गुस्से से बोला, तुमने फिर चालाकी की, मुझे दोबारा बेवकूफ बनाया। गौरी ने शांत स्वर में कहा, चालाकी मैंने नहीं की मालिक, आपने शर्त बनाई थी। मैंने सिर्फ आपकी शर्त का पालन किया है। गांव के किसान भी वहां इकट्ठा हो चुके थे। हरिया दूर खड़ा अपनी बेटी को देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार गर्व की मुस्कान थी। रतनलाल कुछ देर तक गन्ने के खेत को देखता रहा। फिर अचानक उसकी नजर आसपास खड़े किसानों पर पड़ी। उसे याद आया कि वर्षों से वो इन्हीं किसानों की मजबूरी का फायदा उठाता आया था। किसान मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, अपने बच्चों को आधा पेट खिलाकर फसल तैयार करते थे, और वो अपनी ताकत और कागजों की शर्तों के सहारे उनका हिस्सा छीन लेता था। रतनलाल का सिर झुक गया। उसने गौरी से कहा, गौरी, तुमने मुझे सिर्फ 3 बार नहीं हराया, तुमने मेरी सोच को हरा दिया है। मुझे सबक मिल चुका है। गौरी चुप रही। रतनलाल ने गांव वालों की तरफ देखकर कहा, मैंने वर्षों तक तुम लोगों के साथ अन्याय किया। मेहनत तुम करते रहे और फायदा मैं उठाता रहा। मंगलू भी चुपचाप खड़ा था। रतनलाल ने कहा, आज से मेरी सारी पुरानी गलत शर्तें खत्म। जिन किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, उनके कागज उन्हें वापस किए जाएंगे। गांव वालों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हरिया ने पूछा, मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ हरिया, अब किसी किसान से उसकी मेहनत का हक नहीं छीना जाएगा। अगर आज आपको अपनी गलती समझ आ गई है तो यही सबसे बड़ी जीत है। तुमने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई है गौरी। दूसरों को कमजोर समझकर कोई इंसान ज्यादा दिनों तक ताकतवर नहीं रह सकता। बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। बाबा, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस वही किया जो सही था। उस दिन के बाद सोनपुरा गांव की तस्वीर बदल गई। जहां पहले किसान डरकर जमींदार के सामने सिर झुकाते थे, वहीं अब वे अपनी मेहनत और अधिकार के साथ खड़े होते थे। और रतनलाल ने भी समझ लिया था, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर कमाया हुआ धन कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। सीख, बुद्धि और सच्चाई के सामने ताकत और लालच ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते। हमें हमेशा दूसरों की मेहनत और उनके अधिकार का सम्मान करना चाहिए।